आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल पैनल में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। हेलो, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के पैनल में यहां पर बदलाव किया गया है। और ये एनटीपीसी का ही जो वैकेंसी होता है ना, आरआरबी एनटीपीसी का, पूरा आरआरबी एनटीपीसी के वैकेंसी में ये बदलाव किया गया है। इस बदलाव को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये बदलाव कुछ इस तरीका का है कि आपका जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि दो बच्चा है, एक मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी में और मेरा कुछ नंबर से छूट जाता है, 2 नंबर 4 नंबर से मेरा आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन छूट जाता है। पहले क्या होता था कि मेरा वेटिंग लिस्ट बनेगा, मेरा मान लीजिए छूट गया 2 नंबर 4 नंबर से, तो हमको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो सिलेक्टेड है आरआरबी एनटीपीसी में, वो जॉब को किसी कारण से छोड़ देता है या कोई और जॉब लग जाता है, इस कारण से छोड़ देता है, तो उसके बदले हमको ले लिया जाता था एक पैनल निकाल के कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने जॉब छोड़ा है, उसके बदले एक पैनल निकाल रहे हैं। जो बच्चा मेंस तक आया था, कुछ मार्क्स से छूट रहा था, उसको डीबी करा के ले लिया जाता था। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी में जो मेंस एग्जाम है आपका, उसका जो कटअप गया, ठीक है, सीबीटी 2 का जो कटअप गया 120 में से मान लीजिए कि 100 नंबर गया, मैंने लाया 98, 2 नंबर से छूट रहा था, तो बाद में पैनल बनाया जाता है। जो बच्चा छोड़ देता है ना नौकरी, उसके बदले पैनल बनाया जाता है। पैनल बनाने के बाद जो बच्चे कुछ नंबर से छूट रहे हैं उनको लिया जाता था। लेकिन अब इस पैनल में बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि बोला गया है कि आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी हर साल निकालेगा, जैसे 2025 में निकलेगा, 2026 में निकलेगा, 2027 में निकलेगा, हर साल कुछ ना कुछ पोस्ट निकलेगा। तो अब पैनल नहीं बनेगा, अब वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा। जैसे मुझ जैसे का जो 2 मार्क्स का छूट रहा था, उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा, मुझे फिर से आना होगा, फिर से मुझे सीबीटी 1 देना होगा, फिर से सीबीटी 2 देना होगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा, क्योंकि वही जो बचा हुआ वैकेंसी होगा ना, जो बच्चे छोड़ के जाएंगे, उसको ही नया वैकेंसी बना के निकाला जाएगा, उसमें कुछ वैकेंसीज को ऐड करके, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बदलाव हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चा मेंस तक पहुंच चुका है, कुछ मार्क्स से छूट रहा था, उसको डीबी करा के ले लिया जाता था। अब उसको फिर से सीबीटी 1 देना, फिर से फॉर्म भरना होगा, फिर से सीबीटी 1 देना होगा, सीबीटी 2 देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। एक लंबा प्रोसेस से फिर से गुजरना होगा। तो ये काफ़ी खराब हुआ है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के तैयारी करो ताकि अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो फिर से सारा प्रोसेस से गुजरना होगा। आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो गया है, 12 लेवल का एग्जाम होने वाला है, या अगले साल आने वाली वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो बेस्ट बुक है मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स हैं आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।